तो ये दोस्तों एक चीज है जो बहुत बढ़िया चीज है, बहुत अच्छे से अप्लाई की जा सकती है। और आप लोग को ये चीज भी समझाऊंगा कि ये जो हिडन कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, जो हिडन तो क्या है, अगर आप पिछले 2 साल से देखें जेई मेन के अंदर नंबर ऑफ रिलेशंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये नंबर ऑफ रिलेशंस का ही तो हायर वर्जन है। तो मेरे हिसाब से इनपुट आप लोगों को हमेशा सॉर्टेड रखना चाहिए। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? दोस्तों जेई एडवांस का पेपर हो चुका है और कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए जो बेसिकली कुछ हिडन कॉन्सेप्ट से थे। तो मैं आप लोगों के लिए दोस्तों आने वाले कुछ समय में ये क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा और इसके अंदर जो हिडन कॉन्सेप्ट्स है वो भी बताऊंगा। और आप लोग को ये चीज भी समझाऊंगा कि ये जो हिडन कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, जो हिडन तो क्या है बेसिकली, देखो अगर कोई इस क्वेश्चन को कॉमन सेंसिकली भी सॉल्व करेगा ना तो सोचने में टाइम लगेगा, बट सोच सकता है, ऐसा नहीं कि सोच नहीं सकता है। बट मेन बात ये है कि ये जो चीज है ना, ये पढ़ाई जाती है। जैसे ये एसआरजी बैच होता है ना, उसके अंदर पढ़ाई जाती है ये चीज, इक्विवेलेंस क्लासेस के बारे में। तो मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को समझाता हूं। पहले देखो, सेट एस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर एक सेट बनाया है एक्स। आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन द सेट सच दैट आर हैज एग्जैक्टली 42 एलिमेंट्स। अब वो 42 देख करके आप लोगों को लग सकता है कि ये क्वेश्चन मैंने डाला होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जेई एडवांस का पेपर मैं सेट नहीं करता हूं दोस्तों, मैं केवल सॉल्व करता हूं। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। 42 एलिमेंट्स इसके अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं। तो अब आप सोचोगे कि यार 42 एलिमेंट्स का इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इसको पहले समझो आप। मान लो अगर ए के अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं, राइट, तब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या क्या हो सकता था। देखो मान लो ये सेट ये सेट ये सेट, अब आप बोलोगे ये मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3 1 2 3। तो ये है ना 1,1 ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2,2 को कर रहा है, ये 2,2 को कर रहा है, 3,3 को। ये इसका सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन है। दूसरा इक्विवेलेंस रिलेशन ये हो सकता है जहां पे देखो आपको रिफ्लेक्सिव तो बनाना ही है, तो ये 3 तो लेने पड़ेंगे। अब आप अगर ये ले रहे हो तो ये ले लो। अब आप देखो इन इटसेल्फ ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 1 की। तो यहां से आप कॉमन सेंसिकली सोचते हो कि ये जो 5 एलिमेंट्स है ना, ये बेसिकली 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर है और 2 प्लस 1 3 है, जो कि बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अब आप बोलोगे कि अगला वाला कौन सा होता है? अगला वाला जो सबसे बड़ा होता है वो ये 3 स्क्वायर, करेक्ट। तो यहां से मुझे एक सिल्वर लाइनिंग मिली है और यहां पे भी देखो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 3 होता है और 1 प्लस 1 प्लस 1 भी 3 होता है। तो बेसिकली बात यह है कि ये जो 42 है ना, इसको आपको इस तरीके से लिखना था, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर सच दैट ये जो m1 प्लस m2 है ना, ये 10 हो जाए। जिसने ये सोचा, देखो ये सोचा जा सकता है बहुत इजीली, बट पॉइंट ये है दोस्तों, ये एक इक्विवेलेंस क्लास है। इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं इसको। इक्विवेलेंट सेट्स आपको याद होगा दोस्तों, जैसे अगर कोई भी 2 सेट्स है जिसमें 42 एलिमेंट्स है, वो दे नीड नॉट बी सेम। अगर 42 एलिमेंट्स है तो उनको इक्विवेलेंट सेट्स बोलते हैं। इक्विवेलेंट रिलेशंस भी यही होते हैं, राइट, क्योंकि रिलेशंस आर नथिंग बट सेट्स। तो यहां पे बेसिकली मुझे ये सॉल्व करना है। अब उसके बाद हिट एंड ट्रायल आता है। अब हिट एंड ट्रायल सॉल्व करते हैं भाई। 42 को अगर मैं 3 स्क्वायर्स के रूप में लिखूं तो ये आएगा। 2 स्क्वायर्स के रूप में तो मैं लिख ही नहीं सकता। ऐसा कैसे? अब इसके अंदर भी थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स इन्वॉल्व थी भाई। 42 बेसिकली कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 4 है, राइट। 2 परफेक्ट स्क्वायर का सम ऐड होकर के ये कब देगा? जब दोनों 4k प्लस 1 टाइप के होंगे और कोई से भी 2 ऑड स्क्वायर्स आपको 42 ऐड होकर के नहीं देंगे। कोई से भी 2 परफेक्ट स्क्वायर आपको ऐड होकर के 42 नहीं देंगे, राइट। अब यहां पे देखिए दोस्तों, ये चीज आपको देखिए। अब ये भी मेरे को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा ना भाई कि 5 प्लस 4 प्लस 1 10, राइट। ऐसे तो पता है मैं ये भी बना सकता था। देखो 5 स्क्वायर, ये हो गया दोस्तों 23 25, फिर आपके पास बचा 17। अब 17 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 स्क्वायर, ये हो गया 9, और फिर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, बट दिक्कत ये है कि अब इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए? 12 एलिमेंट्स हो गए, तो ये गलत है, राइट। मेरे को टोटल 10 ही एलिमेंट्स करने, क्योंकि 10 ही एलिमेंट्स थे। और दूसरा 42 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये सोचने में भी दोस्तों सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा। तो सोचो आप, पहले तो आप लोगों ने ये फिगर आउट किया कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर्स का जो सम है वो 42 होना चाहिए,
और जिन चीजों का परफेक्ट स्क्वायर आप कर रहे हो उन इंडिविजुअली उन सबका सम 10 होना चाहिए। तो ये एक बहुत हिडन चीज होती है जो हम लोग फिनिक्स एसआरजी वगैरह में भी कवर करेंगे। तो अगर आप फिनिक्स एसआरजी के अंदर दोस्तों एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। आपको ढंग से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही कुछ चीजें हैं जो आप लोग को टॉप रैंक तक लेकर के जाती है। आप बार बार सोचते हो कि सर ये बच्चों के इतने नंबर कैसे आते हैं, 300, 320, 330, ये नंबर कैसे आ जाते हैं। ये सब चीजें उन लोगों ने पढ़ी हुई होती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इनपुट आप लोगों को हमेशा सॉर्टेड रखना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना फिर देखो। अब उसके बाद भी ये है कि आपको डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट जो ग्रुपिंग थ्योरी होती है पीएनसी की वो भी लगानी है। अब देखो तो 10 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर ले रहे हो तो एक और 2 फैक्टोरियल। अब देखो यहां पे भी एक और स्मार्टनेस, इसको मैं लिख सकता हूं 10c5 इंटू 5 इसको, और इसको तो फिर मैं इजीली लिख दूंगा, इसको तो मैं इजीली सॉल्व कर दूंगा। तो ये 1260 हो गया। अब 10c5 है ना, मैं बच्चों को याद कराता हूं 252 होता है। 252 इंटू 5 1260, 1260 प्लस 1260 2520 इज द करेक्ट आंसर। तो ये दोस्तों एक चीज है जो बहुत बढ़िया चीज है, बहुत अच्छे से अप्लाई की जा सकती है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इन दिनों क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ रिलेशंस वगैरह ये 2023 के अंदर ही जेईई एडवांस का सिलेबस जब चेंज हुआ तब ऐड हुआ, और उसके बाद से आपने देखा होगा इनके क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं, है ना। 1-2 साल में ये सबसाइड होंगे क्योंकि नई टॉपिक्स है। जैसे स्टैट्स का क्वेश्चन भी क्यों पूछा गया, बिकॉज इट इज अ न्यूली इंट्रोड्यूस टॉपिक, ताकि इस चीज को एब्जॉर्ब कराया जा सके बच्चों के बीच में कि यहां से भी हम क्वेश्चन पूछेंगे। राइट गाइस, और आप एक और चीज समझ जाइए, अगर आप पिछले 2 साल से देखें जेईई मेन के अंदर नंबर ऑफ रिलेशंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये नंबर ऑफ रिलेशंस का ही तो हायर वर्जन है, एंड दैट इज व्हाट दे डू। इसीलिए जेईई मेन के क्वेश्चंस भी आप लगातार करें। ठीक है, सो गाइस आई होप आप लोगों को मजा आया। अगर मजा आया तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा। लेट्स क्रैक इट।